जीवन की स्वाभाविक मांग प्रकाश है, उजास है। हाँ, ये सच है कि रात भी आवश्यक है। क्लांत, थकित, श्रमित देह को विश्रांति देती है रात्रि। एक वो काल है विश्रांति के लिए। हम उजालों के उपासक हैं, हम प्रकाश के अभिनंदन करने वाले भारतीय, भोर में सूर्य को अर्घ देने वाले हम भारतीय, भोर में हम नित्य यज्ञ करने वाले भारतीय, वैदिक यज्ञ। लेकिन हम रात्रि के भी तो आभारी हैं। इस रूप में कि रात्र ने हमें चंद्र किरणों का परिचय दिया, अनंत तारागणों का हम बोध कर पाए, आकाश गंगा को देख सके, देह को विश्रांति दे सके। क्लांत, थकित, श्रमित शरीर फिर से पुष्ट हुआ। रात्रि में पाचक रस फिर से चैतन्य हुए। इसलिए शास्त्र तो रात्र का भी अभिनंदन करते हैं। इसलिए कहा गया आहार, विहार, निहार। जितना आवश्यक है जगना, उतनी आवश्यक है निद्रा भी। निद्रा बहुत आवश्यक है। निद्रा का संयम, निद्रा में एक संतुलन। जितनी चिंता आपको अधिक आपकी पौष्टिक भोजन की है, पौष्टिक आहार की जितनी आप चिंता किए बैठे हो। आजकल तो एडवाइजरी जारी की जा रही है, डाइटिशियंस हैं, डाइट प्लान है लोगों का कि ये लें और ये न लें। उसमें ये कभी मत भूलना कि आहार तो चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, पर निद्रा भी बहुत आवश्यक है। या निशासर भूतानाम तस्याम जागृति संयमी। महापुरुष ध्यान समाधि के द्वारा अपनी निद्रा को जीत लेते हैं। वो समाधि में उस अवस्था में कि जब एक निर्वितर्क, निर्विकल्प, एक निर्बीज उनमें समाधि जगी, उस अवस्था में कि जब उनमें शोक ही नहीं रहा है, विशोकाबाद ज्योतिषमती, नींद पर उनका नियंत्रण है। पर वो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, सहज शांत रखने के लिए, जो देह में असंख्य करोड़ों जो कोशिकाएं हैं, जिन्हें सेल्स कहते हैं, जो ऊतक हैं, जिन्हें टिश्यूज कहते हैं, जो हमारे पाचक रस हैं, वो तभी चैतन्य और व्यवस्थित होते हैं। देह की कांति, आभा, प्रभा, द्युति, नवलता, सौंदर्य, मादकता, मासलता तभी पैदा होती है जब वो चुप हो, शांत हो। जागरण, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्या, ऐसी अवस्थाएं बताई। लेकिन उत्तम कोटि की कोई अवस्था है जीव की, तो वो निद्रा नहीं है, वो जागृत अवस्था है। हाँ, निद्रा का सम्मान है, निद्रा के बिना जीवन रहेगा नहीं। निद्रा बहुत आवश्यक है, उसका संतुलन। अब नचकित हो तो न्यूनतम 8 आवर्स, कम से कम, इससे कम नहीं। अगर आप योगी हैं तो बात अलग है। आप मंत्र जापक हैं, ध्यान की उच्च स्तरीय अवस्थाओं में आपकी चेतना को प्रवेश मिल गया है, आपकी धारणा पुष्ट हो गई है, अधिक से अधिक आप एकाग्रता के अभ्यासी बन गए, शाक फल आदि पर ही आप निर्भर हैं और अधिक श्रमित नहीं है शरीर, तब 6 घंटे भी हो सकता है और आप यूं समाधि की उच्च स्तरीय अवस्था को प्राप्त हो गए, दृष्टा भाव में चले गए, फिर बात अलग है। अन्यथा ये जो अभी हमारे शास्त्रों ने कहा और
विशेषकर आयुर्वेद का ये सिद्धांत है, न्यूनतम 6 घंटे 7-8 स्वस्थ रहने के लिए, इससे कम नहीं, इससे कम बिल्कुल भी नहीं, अन्यथा रोग होगा। अनिद्रा का रोग हो सकता है, मानसिक रोग हो सकता है, तनाव होगा, भय आएगा, कोई अलग प्रकार की कोई विकृति पैदा हो जाएगी। इसे नींद का सम्मान कीजिए, आहार का सम्मान कीजिए। लेकिन उत्तम कोटि की कोई अवस्था है तो कहते हैं जागृत अवस्था है, और यह कब प्राप्त होती है? जब कोई जागृत पुरुष जीवन में आए। सबसे बड़ी घटना बताई गई कि जब कोई जगा हुआ पूर्ण पुरुष आपके जीवन में प्रवेश करे, जो आपकी चेतना को स्पर्श करे, आत्मस्पर्श करे, आपके भीतर की प्रज्ञा और आपकी ब्रह्मता को उद्दीप्त कर दे, कोई आपके भीतर की ज्ञानाग्नि को जगा दे। और जैसे ज्ञानाग्नि जगेगी तो क्रोधाग्नि, कामाग्नि ये अपने आप शांत हो जाएंगी। अग्नि सर्वत्र है और गुरु उसे कहते हैं जो अग्नि जगाता है हमारी।